अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हरीपुर के अंदर, एबटाबाद के अंदर और कराची के अंदर कन्वेंशन करने के लिए जा रही है, और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुराद सईद से एक सवाल पूछ रहे थे और बार बार पूछ रहे थे। मुराद सईद ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर जवाब दिया है, और जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम अमरीकी वफद मौजूद है। हकूमती लोगों की मुलाकातें उनके साथ जारी हैं। अब सवालात ये पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी उनके साथ मुलाकात करेगी या नहीं करेगी। अलीमा खान उनके साथ मुलाकात करेंगी या नहीं करेंगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से उस वफद को अप्रोच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमराजा, उन्होंने वाज़ह तौर पर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर यह ऐलान कर दिया कि हमने बैठकर बातचीत की है और हम सब इस बात के ऊपर मुत्तफक हैं कि ये जो माइंस एंड मिनरल एक्ट बिल है इसको मौखर किया जाएगा और सारी की सारी चीजें इमरान खान के सामने रखी जाएंगी। जब तक इमरान खान की हां नहीं होगी हम 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। और इसके अलावा सलमान अकमराजा के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज भी खुल चुका है, यानी कि उनके खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन शुरू हो चुकी है। उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से तहरीक इंसाफ ने अवामी मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करना शुरू किया है और आवाम को बाहर निकालना शुरू किया है। इस हवाले से सवात के अंदर कन्वेंशन हुआ, पेशावर के अंदर 2 कन्वेंशन हुए, मर्दान के अंदर कन्वेंशन हुआ, आज हरीपुर के अंदर कन्वेंशन होने के लिए जा रहा है, एबटाबाद के अंदर और कराची के अंदर भी कन्वेंशन होने के लिए जा रहा है। जितने भी पीछे कन्वेंशन हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़ी सख्त बातें की हैं और उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि हम दोबारा निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। अब यहां पर 2 बातें इंतहाई अहम है। पहली बात यह है कि या तो इमरान खान साहब को जेल से बातचीत के जरिए रिहा करवा लिया जाएगा कि मुज़ाकरात होंगे, जो अली अमीन गंडापुर भी दावा करते हैं, आजम सवाती साहब भी बातें कर रहे हैं जी मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं। या तो इमरान खान साहब मुज़ाकरात के नतीजे में बाहर आएंगे, और या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात के ऊपर मजबूर हो जाएगी कि यह इमरान खान की रिहाई के हवाले से लाहे अमल दें, एहतजाज की कॉल दें। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि भाई इमरान खान के नाम के ऊपर वोट आपने लिया, इसका मतलब यह नहीं था कि आप कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के अंदर बैठकर अय्याशियां करें। वोट आपको दिया था इमरान खान की रिहाई के लिए, तो बताओ इमरान खान की रिहाई के लिए अगला लाहे अमल क्या है। तो 2 ही काम है, या मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान बाहर आ जाएंगे या फिर दोबारा एक दफा एक बड़ा एहतजाज होने के लिए जा रहा है, और एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड बनाना शुरू कर दी है। आगे आ जाए जी, जो एक इंतहाई और अहम खबर है, सलमान अकमराजा ने जियो न्यूज के ऊपर शहजाद इकबाल के शो के अंदर यह वाज़ह तौर पर कहा है कि अली अमीन गंडापुर समेत पूरी की पूरी पार्टी माइन एंड मिनरल बिल की मंजूरी को मौखर करने के लिए इत्तेफाक कर लिया गया कि भाई माइन एंड मिनरल बिल को मौखर किया जाएगा। इसको डिटेल्ड में देखा जाएगा कि भाई अगर इस सूबे से मिनरल्स निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर ही प्रोसेस होगा या उसको बाहर के मुल्क भेजा जाएगा, हमारे पास प्लांट हैं या नहीं है उनको रिफाइन करने के लिए। उन्होंने कहा बहुत सी चीजें हैं जिनको देखा जाना चाहिए और हम देखेंगे, और किसी भी सूरत हमारे सूबे की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इन सारी चीजों में इमरान खान हर सूरत ऑन बोर्ड होंगे। इसके अलावा कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। केपी हुकूमत के जो मशीर खजाना है मुजम्मल असलम, उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया गया। याद रहे कि इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जाती, इमरान खान का बयान नहीं चलाया जाता, और भी बहुत से तरीके इंसाफ की चीजें होती हैं जिनको ये मीडिया कवरेज नहीं देता। लेकिन इस हवाले से लोग जो है वो परेशान है कि भाई ये मुजम्मल असलम साहब जो है वो यकदम से हीरो बन गए, इसके पीछे क्या वजह है। तो इस पर भी लोगों ने बहुत से सवालात उठाए। मुराद सईद से लोगों ने बहुत से सवालात पूछे और मुराद सईद ने अब उसके हवाले से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। ट्वीट आपके सामने मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज करता हूं क्योंकि लंबा ट्वीट है। उन्होंने कहा कि मैंने मादनियात का बिल नहीं पढ़ा। यह मुराद सईद ने कहा कि मैंने नहीं पढ़ा, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं पढ़ा,
لیکن اس حوالے سے جن خدشات کا اظہار آپ سب نے کیا تھا اور ایسے معاملات میں ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تشویش سے تحریری طور پر پارٹی اور صوبائی حکومت کو آگاہ کر چکا ہوں. پارٹی معاملات پر کبھی میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بات نہیں کی کیونکہ میرے پاس اپنی رائے دینے کے لیے فورم موجود ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. مزید کہتے ہیں لیکن چونکہ اس ہفتے سے عوامی تحریک کا مومنٹم بنا ہے اور میں سوال کر رہا ہوں فیصلہ کن مرحلے کا، لیکن جواباً مجھ سے میرا موقف پوچھا جا رہا ہے. مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پارٹی مجھے بتائے کہ فیصلہ کن مرحلہ کب شروع کیا جائے گا، اور آگے سے میرا ورکر مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے، میرا موقف پوچھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آج یہاں پر تحریر کر رہا ہوں، میرا موقف آسان الفاظ میں ایبسلیوٹلی نوٹ ہے کہ بھائی اگر عمران خان کو نہیں بتانا، اگر عمران خان کو آن بورڈ نہیں لینا تو میرا موقف ہے ایبسلیوٹلی نوٹ. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی قیادت کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت، اس صوبے کے وسائل ہمارے پاس عوام کی امانت ہے، قوم کا یہ اعتماد ہمارے پاس عمران خان کی امانت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ دانستہ طور پر کبھی بھی اس امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے، لیکن دانستگی میں بھی کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ عمران خان کی قیادت میں جماعت اس وقت ان کی آخری امید ہے. یہ انہوں نے واضح طور پر ایک ٹویٹ کر دیا ہے مراد سعید نے. اب سلمان اکرم راجہ نے بھی کہہ دیا، مراد سعید نے بھی کہہ دیا، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی کہہ دیا. تو اب بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ان تینوں کو کہنے کے باوجود یہ بل قومی اسمبلی سے کے پی اسمبلی سے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ابھی تک جو حالات و واقعات وہی ہے کہ نہیں بھائی، پبلک پریشر بہت زیادہ ہے، یہ کام مشکل ہے. آگے آ جائیں جی. اس وقت پاکستان کے اندر ایک انتہائی اہم امریکی وفد موجود ہے اور اس وفد کی ملاقاتیں حکومت کے ساتھ جاری ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وفد کے ساتھ ملاقات کرے گی یا نہیں کرے گی؟ علیمہ خان کی ملاقات کروائی جائے گی یا نہیں کروائی جائے گی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال کہ کیا یہ وفد اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان کے ساتھ ملاقات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس وفد کے اندر جیک بریگمین شامل ہے جو کہ فری عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کر چکے ہیں، ٹام سوزی شامل ہے، جونتھن جیکسن شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، اور اس وقت اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس وفد کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات نہ ہو، عمران خان کی بہن کے ساتھ ملاقات نہ ہو، یا پاکستان کے کسی ایسے صحافی کی ملاقات نہ ہو جو سب کچھ ان کے سامنے رکھ دے. آپ کو یاد ہے نا کہ نجم سیٹھی نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ امریکہ کے اندر کانگریس میں ایک میٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے، کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور نجم سیٹھی کو انہوں نے بلایا تھا کہ آپ آئیں اور آ کر آپ گواہی دیں. اور نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ میں نے ان سے معذرت کر لیا کہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر میں وہاں پر جا کر سارا کچھ سچ بتاؤں گا تو پاکستان کے اندر میرے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو جائیں گے. انہوں نے ایک بات کہی تھی. جیک بریگمین نے ایک ٹویٹ کیا ہوا، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق صدر عارف الوی صاحب، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ڈاکٹر شہباز گل، وہ، اور سینٹر میں کھڑے ہیں جیک بریگمین. یہ ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے واضح طور پر یہ ٹویٹ کیا تھا، اٹس ٹائم ٹو فری عمران خان. ٹھیک ہے جی. اب وہاں پر تو ملاقاتیں ہو گئی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. اب جیک بریگمین پاکستان آئے ہوئے ہیں، یہاں پر آ کر ملاقاتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک میچ ہے تحریک انصاف کے درمیان اور حکومت کے درمیان کہ یہ میچ کون ون کرتا ہے. اگر تو ان لوگوں کی پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کی بہن کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو اٹس مین کہ یہ میچ تحریک انصاف نے ون کر لیا، اور اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے یہ میچ ون کر لیا. لیکن اگر یہ ملاقاتیں تحریک انصاف کے ساتھ نہ ہوئیں تو تحریک انصاف کا ورکر یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ کیا آپ لوگوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے، کیا ان کو ای میلز کی ہیں یا نہیں کی ہیں، کیا آپ نے امریکن ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ اہم ترین سوالات ہوں گے، یہ اب اگلے 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. حامد میر نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ سارے کے سارے رہنما جو گرفتار نہیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد کمپرومائزڈ ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک طرح کا فارورڈ بلوک ہے، مگر وہ اعلان نہیں کر رہے. انہیں پتا ہے کہ اگر اناؤنس کیا تو وہ ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ بظاہراً وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، مگر عمران خان کو بھی پتا ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. تو تحریک انصاف کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم وکٹ کی دونوں جانب کھیل لیں گے اور بعد میں کوئی بیان جاری کر دیں گے اور عمران خان کو پتہ نہیں چلے گا، تو عمران خان کو سب کچھ پتا ہے کہ کون
कहां से किस इंटेंसिटी के साथ खेला है, यह बात आप याद रखिएगा। सब कुछ इमरान खान को पता कौन कैसे खेल रहा है। आगे आ जाए जी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने अब एक सवाल पूछना शुरू कर दिया है। एक जगह पर तहरीक इंसाफ के एमपी हैं शफीक जान, वो खिताब कर रहे थे तो एक कारकुन ने सवाल पूछा कि बैरिस्टर सैफ कौन है और क्या उसका बयानिया तहरीक इंसाफ का बयानिया है या नहीं है। तो शफीक जान ने आगे से जवाब दिया कि उसका बयानिया तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है और हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, और यह भी कहा कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। शाहद खटक साहब तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कह दिया है कि क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो पार्टी और कौम को इमरान खान की रिहाई का लाहे अमल दे, कि पार्टी बताए कि इमरान खान को किस तरीके से रिहा करवाया जाएगा, और यह पार्टी को बताना होगा। मुराद सईद भी बार बार यह कह रहे हैं कि पार्टी की जानिब से जैसे ऐलान होगा हम बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के एक और बुजुर्ग रहनुमा है, उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि अगर यह मिनरल बिल पास हुआ तो इसका मतलब है कि अली अमीन की सांसें नहीं रही और हम सब फौत हो चुके हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि इमरान खान को इत्मीनान में लिए बगैर यह गलती किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाए सलमान कमराजा के हवाले से मैंने आपको बात बताई कि उनके खिलाफ एक ग्राउंड तैयार हो चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वर्कर सबसे ज्यादा इत्मीनान करता है हलीमा खान के ऊपर, मुराद सईद के ऊपर और उसके बाद सलमान कमराजा के ऊपर। मुराद सईद तो बड़ी देर से रोपोश हैं, अभी वो वीडियो लिंक पे आकर खिताब वगैरह शुरू किया उन्होंने, लेकिन हलीमा खान और सलमान कमराजा वो आजाद हैं और ये इमरान खान के साथ मुलाकात भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। तो सलमान कमराजा के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक महाज खड़ा कर दिया गया है। मुनीब फरूक ने इस हवाले से मोहम्मद मालिक के शो में एक बात की है, कहते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा अग्रेशन और मौसर तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को जो लताड़ रहे हैं वो सलमान कमराजा हैं। अगर सलमान कमराजा को हटाया जाता है तो फिर मिन्नत तरला ग्रुप जो है उसका असर और रसूख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ जाएगा। और ऑफ द रिकॉर्ड ये पीटीआई के लोग हमें कहते हैं कि सोशल मीडिया ने हमारा कुछ नहीं छोड़ा, ये सोशल मीडिया वाले बड़े ताकतवर हैं भाई, इन्होंने हमारी बेड़ियों के अंदर पत्थर डाले हुए हैं। तो सोशल मीडिया मैं आपको बड़ी दफा बता चुका हूं कि सोशल मीडिया को समझने की जरूरत है, ये ऑर्गेनिक फोर्स है, ये जब सीधे होते हैं तो ये अपनी पार्टी के साथ भी सीधे हो जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया, कहते हैं कि सलमान कमराजा अगर सेक्रेटरी जनरल रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत हो जाएगी। अब अंदाजा लगाएं कि सलमान कमराजा वो वाहिद रहनुमा तहरीक इंसाफ के जिनके ऊपर इस वक्त जो अभी करंट दिन चल रहे हैं तहरीक इंसाफ का वर्कर सबसे ज्यादा इत्मीनान कर रहा है, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये अगर रहा तो पीटीआई में बगावत हो जाएगी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अवाम को अब सब कुछ पता है कौन कहां पे खड़ा और कैसे खेल रहा है। अब शेर अफजल खान मरवत ने एक बयान दिया, सुने जरा। कहते हैं कि अगर बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफा दिया तो तहरीक इंसाफ का वजूद मिट जाएगा। जब तक सलमान कमराजा को नहीं निकाला जाता पार्टी के अंदर साजिशें और गद्दारी खत्म नहीं होगी। समझ आ रही है आपको बात की कि शेर अफजल बैरिस्टर गौहर अगर इस्तीफा देगा तो तहरीक इंसाफ का नाम और निशान मिट जाएगा। ये भी चलो भाई आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये बयान शेर अफजल खान मरवत का चल रहा है। आगे आ जाए जी। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एक इंतहाई अहम फैसला किया है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए जो लिस्टें बनती हैं वो 3 लोग बनाएंगे, बैरिस्टर गौहर, सलमान कमराजा और इंतजार हुसैन पंजोता। और जिन लोगों का नाम लिस्ट के अंदर नहीं होगा वो इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कर सकेंगे। अगर कोई बंदा गया तो फिर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह अहम तरीन फैसला कर लिया गया। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है, कहते हैं कि इमरान खान जानते थे कि अब उनके पास अक्सरियत आ भी जाए तो उनको इक्तदार में नहीं आने दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने दस्ते गायब से लेकर तमाम सियासी अदाकारों को नंगा करके अवाम के सामने खड़ा कर दिया है और अब तमाशा लगाने वाले खुद परेशान हैं कि वो खुद तमाशा बन गए हैं। ये बात की है हबीब अकरम ने। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इस दुआ के साथ इजाजत दे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों लोग पाइंदाबाद।